बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। जिस तरह के आपको इल्म है कि एडजेक्टिव्स का जो सीरीज़ है वो हम शुरू कर चुके हैं और इसके बहुत सारे अक़साम, मतलब एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ साइज़, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। इसी लेक्चर में मैं आपको इंट्रागेटिव एडजेक्टिव भी क्लियर कर दूंगा और इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक हम प्रोनाउन के अक़साम में भी पढ़ चुके हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। तो इसी लेक्चर में मैं आपको इंट्रागेटिव एडजेक्टिव भी डिफाइन कर दूंगा, इसको क्लियर कर दूंगा और इसके साथ साथ इंट्रागेटिव एडजेक्टिव और इंट्रागेटिव प्रोनाउन में फ़र्क भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये WH वाले जो वर्ड्स हैं यही अल्फाज हमारे पास इंट्रागेटिव एडजेक्टिव भी है, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स भी है और यही अल्फाज हमारे पास इंट्रागेटिव प्रोनाउंस भी हैं। ठीक है जी। तो इसी लेक्चर में मैं ना सिर्फ आपको इंट्रागेटिव एडजेक्टिव सिखाऊंगा बल्कि इसके साथ साथ आपको इंट्रागेटिव एडजेक्टिव और इसी तरह इंट्रागेटिव प्रोनाउन के बीच फ़र्क भी सिखाऊंगा प्रैक्टिकली इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। जिस तरह कि आपको इल्म है कि इंट्रागेटिव इंटरोगेशन से निकला है और इंटरोगेशन का माना होता है सवाल। ठीक है जी, पूछगछ, क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इसलिए इंट्रागेटिव एडजेक्टिव जिस तरह के इसी नाम से जाहिर है, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑलरेडी हमें पता है, हमने एडजेक्टिव सीख लिया है कि एडजेक्टिव हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है या नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं या नाउन और प्रोनाउन के माने में चेंज जो है वो लाता है। ये हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये काम भी एडजेक्टिव करेगा। सबसे पहले तो हम ये भी साबित कर देंगे कि ये एडजेक्टिव है, नाउन या प्रोनाउन में से किसी एक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस दे रहा है और इसके बाद इसको हम इंट्रागेटिव एडजेक्टिव भी साबित कर देंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास इंट्रागेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ इसके बारे में सवाल भी कर रहा है। ठीक है जी। सो इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स which are used to ask about noun or pronoun, which are used to ask about noun or pronoun। नाउन या प्रोनाउन के बारे में सवाल भी करेगा और इसके साथ साथ नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देगा। मिसाल, what time is it, what time is it। अब इसमें क्या है, टाइम हमारे पास क्या है, ये नाउन है। ठीक है जी। और what जो है ये टाइम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है जी। what time, टाइम और what time। ठीक है जी। तो ये व्हाट हमारे पास एडजेक्टिव बनता है। ठीक है जी। क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है या बयान कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है टाइम को, टाइम वक्त, और व्हाट टाइम कौन सा वक्त। ठीक है जी। तो ये वक्त और कौन सा वक्त, ये वर्ड जो है ये इस टाइम को बयान कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए ये वर्ड इसी जुमले में हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के अक़साम में से ये कौन सा किस्म है, तो वर्ड जो है ये इसी टाइम को क्वालिफाई भी कर रहा है, इसको डिस्क्राइब भी कर रहा है और इसके बारे में पूछ भी रहा है। व्हाट टाइम, कौन सा वक्त, व्हाट टाइम इज इट, अब कौन सा वक्त है, अब इस वक्त क्या टाइम है। ठीक है जी। तो ये वर्ड इस टाइम को बयान कर रहा है, इसलिए ये वर्ड हमारे पास इस जुमले में इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी। इस तरह ये तमाम WH वर्ड्स जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और इंट्रागेटिव प्रोनाउन फर्क में सिखा रहा हूं। ठीक है जी। अब इस जुमले में हुज कार इज दैट, अब इसमें कार जो है ये हमारे पास नाउन है और हुज कार, किसका मोटर। ठीक है जी। तो मोटर और किसका मोटर, तो ये हु जो है, हुज जो है ये इस कार को बयान कर रहा है या इस कार को क्वालिफाई कर रहा है या इस कार नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है या इस कार का माना तब्दील कर रहा है। देखिए, मोटर, कौन सा मोटर, कार, किसका मोटर, किसका कार। तो कार और किसका कार, ये किसका, ये इजाफी मालूमात है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है कार के बारे में, इसलिए हुज हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के अक़साम में से कौन सा किस्म है, तो ये चूंकि नाउन के बारे में सवाल कर रहा है। ठीक है जी। आप देखें, सवाल के नाउन के बारे में सवाल कर रहा है, हुज कार, किसका मोटर। ठीक है जी। तो जब नाउन के बारे में एक लफ्ज़ सवाल करे तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। तो इसी जुमले में हुज जो है ये हमारे पास क्या है, इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास वन जो है ये हमारे पास क्या है, ये नाउन है।
ठीक है जी, और which one, ठीक है जी, which one, तो one और which one, तो ये which एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है नाउन के बारे में, या which जो है इस नाउन को बयान कर रहा है, या which जो है इस one को जो है क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये which हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव की अक़साम में से कौन सा किस्म है, तो ये एडजेक्टिव की अक़साम में से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में सवाल कर रहा है, ठीक है जी, और वो लफ्ज जो नाउन को बयान भी कर रहा है और नाउन के बारे में सवाल भी कर रहा है, ठीक है जी, तो वो हमारे पास होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। इसलिए याद रखें कि WH वर्ड्स, जितने भी अल्फाज है WH वर्ड्स, ठीक है जी, तो ये WH वर्ड्स ये हमारे पास जब नाउन के बारे में क्या कर रहा है, मालूमात दे रहे हैं या नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है जी, तो ये वाले अल्फाज WH वाले अल्फाज हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। अब ये है कि ये अल्फाज तो हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते थे, तो हम फर्क किस तरह करते हैं, याद रखें कि जब इन अल्फाज के बाद नाउन आ जाए, व्हाट, हुज, व्हिच और जिस तरह के WH वर्ड दूसरे अल्फाज हैं, इनके बाद अगर नाउन आ जाए तो ये अल्फाज हमारे पास क्या होंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। लेकिन याद रखें कि WH वर्ड्स के बाद अगर वर्ब आ गया तो फिर ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं होंगे। अब मिसाल से मैं समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें, आप गौर से देखें कि ये जुमला जो हमारे पास इस्तेमाल हो गया है, व्हाट टाइम इज एट, इसमें ये वर्ड जो है हमारे पास क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये वर्ड अब मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। आप देखें, मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ इस तरह कहूं कि व्हाट इज इट, तो अब व्हाट के बाद इट इज आ गया, ठीक है जी, व्हाट के बाद इज आ गया, इज हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। या मैं एक और मिसाल लिखता हूं कि व्हाट डू यू वांट टू डू। अब देखिए व्हाट के बाद डू आ गया और डू हमारे पास वर्ब है, इसलिए डू यहां पे वर्ड जो है ये हमारे पास क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन वर्ड के बाद अगर मैंने क्या लगा दिया, अगर मैंने यहां पे वर्ब लगा दिया तो फिर वर्ड हमारे पास क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर वर्ड के बाद मैंने नाउन लगा दिया, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं नाउन है, तो फिर वर्ड हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इस तरह हुज कार इज दैट, अगर इस जुमले से ये कार में हटाओ, ठीक है जी, अब देखिए हुज इज दैट, ये वो किसका है, हुज इज दैट, वो किसका है, ठीक है जी। तो अब ये हु दे के हुज, इसके बाद जो है इज आ गया, तो ये अब ये हुज हमारे पास क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर यहां पे मैं दोबारा कार लिखो, हुज कार इज दैट, हुज पेन इज दैट, ठीक है जी, हुज हाउस इज दैट, यहां पे मैं नाउन लगाओ तो फिर ये हुज जो है ये हमारे पास क्या बनता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह यहां पे आप देखें which one, तो which के बाद क्या है, वन है, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर ये मैं हटाओ, अब देखें, अब आप देख सकते हैं which do you like, ठीक है जी। अब which के बाद do आ गया तो ये which हमारे पास क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो याद रखें कि ये अल्फाज WH वर्ड जो है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी है, ठीक है जी। इन अल्फाज के बाद अगर नाउन आ गया यहां पे, याद रखें WH वर्ड के बाद अगर हमारे पास नाउन आ गया, ठीक है जी, नाउन, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। लेकिन याद रखें अगर WH वर्ड के बाद हमारे पास वर्ब आ गया, ठीक है जी, चाहे वो क्या है, जिस किस्म का भी वर्ब है, लेकिन अगर वर्ब है, ठीक है जी, तो फिर ये अल्फाज हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे।